हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ न्यूज़ ले योर डिजिटल न्यूज़ मिताली मिश्रा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे मर्डर की कहानी जिसको सुनने के बाद आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि ये जहाँ पे घटित हुआ है सिर्फ वही नहीं, आज पूरा देश हिल चुका है। ये कहानी है एक 19 साल की लड़की की जो अपने सपने पूरे करने के लिए टीचिंग करती थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। 19 साल की मनीषा हरियाणा के भवानी इलाके में रहती थी और वो अपने पापा के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो टीचिंग करती थी जैसे अपने कॉलेज के पैसे वो खुद जमा कर सके। रोज़ाना की तरह मनीषा उस दिन भी स्कूल के लिए गई थी, लेकिन इस बार वो घर वापस नहीं आई। शी वॉज ब्रूटली गैंग रेप्ड एंड मर्डर्ड। मनीषा का सपना और पढ़ना था। शी वॉन्टेड टू कंटिन्यू हर एजुकेशन थ्रू BSc नर्सिंग, बट दिस हैपेंड। 11 अगस्त को मनीषा अपने स्कूल के काम को ख़त्म करने के बाद अपने कॉलेज के लिए सिंघानी जाती है, जहाँ पर वो एडमिशन प्रोसेस देखती है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करती है। जिस स्कूल में मनीषा टीचर थी, उस स्कूल के CCTV फुटेज से ये कंफर्म होता है कि 1:58 पर मनीषा स्कूल से निकल चुकी होती है, और जहाँ पर उसके कॉलेज थे उसके आसपास के दुकान के कैमरों से ये कंफर्म होता है कि 2:15 पर मनीषा कॉलेज की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। उसी दिन 6:26 पर मनीषा के फ़ोन से एक कॉल आती है जिसमें सिर्फ 2 रिंग बजती है। उसके फादर उसको ऑन द स्पॉट कॉल करते हैं, लेकिन फ़ोन उसका स्विच ऑफ आता है। जब मनीषा का फ़ोन नहीं उठता है तो उसके फादर पैनिक में आ जाते हैं और वो कॉलेज भी जाते हैं और स्कूल भी जाते हैं। कॉलेज जाके वो 3 ऐसे इंसान से मिलते हैं जिन्होंने दारू पी रखी होती है, और वो कहते हैं यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई है और कॉलेज बंद था। जब उसके फादर डिमांड करते हैं कि मुझे CCTV फुटेज तो दिखा दो, वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि कॉलेज वॉज क्लोज्ड। तब उसके फादर बुलाते हैं पुलिस को, और जब वो पुलिस के सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो पुलिस कहती है कि चिंता मत करिए, आपकी बेटी कुछ दिन में लौट आएगी, वो किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, 4-5 दिन वेट करिए, वो एक मैरिज सर्टिफिकेट के साथ आएगी। इन सब चीज़ों के बाद भी उसके फादर उसके लिए सर्च करना बंद नहीं करते हैं। 2 दिनों तक कोई ट्रेस नहीं मिलता है। फिर आता है 13 अगस्त को एक कॉल SI की तरफ से, जहाँ पे ये कंफर्म किया जाता है कि सिंघानी विलेज में एक बॉडी मिली है और वो बॉडी मनीषा की है। Now here comes the worst part. She was brutally gang raped and murdered. उसकी बॉडी देखकर साफ पता चल रहा था कि उसको कितना टॉर्चर किया गया है। उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी, उसके कान को काट दिया गया था, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर खींच लिया गया था, उसके बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे, उसके चेहरे पर एसिड डाला गया था जिससे उसका चेहरा कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था। कैन यू इमेजिन? और पता है आपको, वो लड़की जो थी मनीषा, उसने सूट सलवार पहना था, दुपट्टा भी था उसके पास। हमारे देश में सूट सलवार वाली लड़की को कितना सभ्य माना जाता है, ये हम सबको पता है, और उस सभ्य लड़की के साथ भी ये सारी चीज़ हो गई। तो सेफ कौन है? कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं, कोई जीन्स टॉप नहीं, कोई साड़ी नहीं, कोई लहंगा नहीं। दैट वॉज सूट सलवार। चौदह तारीख को पोस्टमार्टम के बाद जब मनीषा की फैमिली उसकी बॉडी लेने से मना कर देती है, तब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है और गवर्नमेंट सस्पेंड करती है उन ऑफिसर्स को जिन्होंने एक्शन नहीं लिए थे। उसके बाद क्या? उसके बाद गवर्नमेंट हायर करती है नए ऑफिसर्स को। फिर 17 तारीख को एक पोस्टमार्टम होता है जिसमें रिपोर्ट आती है कि ये सुसाइड था। मनीषा के पेट में पॉइजन मिलता है और मनीषा के पास एक सुसाइड नोट मिलता है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ हियर कि एक ऑफिसर चेंज होते ही ये मर्डर केस कैसे सुसाइड में बदल गया? मनीषा को इतना सब कुछ सहना पड़ा जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है, इसलिए उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आए दिन ऐसी कितनी लड़कियों के साथ कितना सब कुछ हो रहा है, और गवर्नमेंट उसके लिए कोई बड़े एक्शंस नहीं ले रही है। हमारे लॉ सिस्टम्स बहुत कमज़ोर हैं, हमें ऐसा लगता है। लड़कियां सेफ़ नहीं हैं हमारी कंट्री में, बिल्कुल नहीं सेफ़ हैं। यहाँ पे कुत्तों से ज़्यादा ऐसे लोगों को हटाने की ज़रूरत है जो ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं। सॉरी टू से, बट कानून अंधा है, लेकिन इतना ज़्यादा अंधा है वो आज पता चल रहा है। जहाँ पर एक लड़की को कुत्ते से ज़्यादा एक लड़के से डर लगता है, उस कंट्री में वो कुत्ते को हटाने के लिए सोच रहे हैं, उस इंसान को नहीं। दिस इज़ रियल डेमोक्रेसी एंड पावर ऑफ इंडिया। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर मनीषा। इंडिया का पनिशमेंट सिस्टम बहुत सिंपल है। यहाँ के लोगों को डर ही नहीं लगता है क्राइम करने से पहले। इसे इतना हार्श बना देना चाहिए कि लोग डरें क्राइम करने से पहले। वो सोचें कि अगर वो क्राइम करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय बाय।